देश में निकाय चुनाव पे सभी सीटों पर कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पर मेहनत कर रही है। लगातार रैलियां चल रही हैं, जनसंपर्क चल रहे हैं। उसी में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए के शर्मा। लगातार ये भी इन दिनों खूब चुनावी रैलियां कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, कैसा सर उत्साह मिल रहा है, लोगों का समर्थन कैसा मिल रहा है? लोगों का भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए, विशेष रूप से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी के लिए, प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री जी के लिए और अपने प्रदेश अध्यक्ष और पूरे नेतृत्व के लिए बहुत ही सम्मान, बहुत ही आदर है पूरी जनता के मन में। जनता जहाँ भी हम जा रहे हैं बीजेपी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो हमें चुनाव जिताने के लिए आगे चल रही है, यूँ हम कर लें तो उचित होगा। और हमारे पार्टी के सभी प्रत्याशी, सभी उम्मीदवार, अब वर्तमान में तो सभी निकायों में प्रत्याशियों का फाइनल हो चुका है, लगभग नामांकन हो गए हैं, उनका आखिरीकरण हो रहा है। तो इस प्रकार हम लोग फील्ड में जा कर के लोगों से बातचीत करने का लगातार सिलसिला चालू है। परसों मैं स्वयं मऊ जिले के मऊ नगर पालिका के नामांकन में था। मऊ के पदाधिकारियों से, प्रत्याशियों से पूरे दिन भर मैं उनके साथ रहा, बैठा रहा, उनका मनोबल बढ़ाया। फिर कल मैं 5 निकायों में मऊ नगर के गया। उसमें दोहरी घाट, कोपागंज, घोसी, मधुबन, अमिला, ऐसे 5 जो मऊ जिले के प्रमुख नगर पंचायतें हैं उनमें मैं गया। और हर जगह भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों के मन में बहुत ही उत्साह, बहुत ही समर्थन है। हम कार्यकर्ताओं की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता के इस उत्साह को वोट में परिवर्तित करावें, अपने प्रत्याशियों को हम विजय दिलावें। इस बार के सर अगर निकाय चुनाव की बात करी जाए, भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 350 के करीब जो है सर मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है। तो माना जाए कि जो तमाम पिछली राजनीतिक पार्टियां थी मुस्लिमों को वोट बैंक समझती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब उनको साथ लेकर चल रही सर। सिर्फ मुस्लिम नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, उस पर काम करने वाली, उस पर चलने वाली, उस पर विकास की राह पे चलने वाली हमारी पार्टी है। जहाँ जो उपयुक्त लगता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हो, जहाँ भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस व्यक्ति की यहाँ पहुँच है, यहाँ के लोग उसको जानते पहचानते हैं, लोगों में उसकी अच्छी साख है और एक कैरेक्टर का वाला व्यक्ति है, चरित्र वाला व्यक्ति है, तो उसे चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, हमारी पार्टी ने उसको टिकट दिए हैं। मैं अपने गृह जनपद मऊ से का उदाहरण दूं तो जहां एक तरफ हमारी पार्टी ने कई मुसलमानों को टिकट दिए हैं अनेक निकायों में जिनकी मैंने बात किया, वहीं मऊ का जो प्रमुख जो हमारे नगर है, नगर पालिका है मऊ जिले की मऊ, उसमें एक हरिजन अनुसूचित जाति के व्यक्ति को टिकट दे करके उसको मेयर बनाने के लिए हमारी पार्टी प्रयासरत है। तो इस प्रकार सही मामले में आपने जो जैसा कहा कि बाकी लोगों ने खाली जबान से चला करके उनका भला किया है, भारतीय जनता पार्टी वास्तव में हमारे पिछड़े हुए लोगों को या जो वंचित रह गए थे उन लोगों को उनका अधिकार देने का काम कर रही है। और चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे मुस्लिम हो, हर प्रकार के व्यक्ति को, हर प्रकार के प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा अच्छा है। सर, लखनऊ की बात करी जाए, मुझे लगता है कि जब से आपने विभाग संभाला है तमाम तरीके की चुनौतियां भी आई आपके सामने, वो चाहे G20 को लेकर हो, चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर हो। नगर विकास विभाग की तरफ से स्वच्छ विरासत अभियान जो शुरू किया गया था उसमें एक प्रथम स्थान मिला है। तो मुझे लगता है कि सर एक बड़ी उपलब्धि है सर ये। चुनौतियों को हमने अवसर में पलटा और उसी अवसर में पलटने का जो परिणाम है वो ये है कि हमको देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोगों ने भी हमारे प्रयासों की प्रशंसा किया है। G20 की बात से आपने शुरुआत किया तो मैं आपको याद दिला दूं कि उसके भी बहुत पहले से, पिछले लगभग 1 साल से हम लोग नगरों की सफाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। और सुबह 5 बजे से उठ करके सफाई कराने का एक मेरा आग्रह था। मैं जब से मंत्री बना हूँ, हमारे सफाई कर्मी मित्रों ने, उनके संगठनों ने, महिला सफाई कर्मी मित्रों ने विशेष रूप से
इन सब ने हमारे इस आह्वान का सम्मान किया और सुबह उठ करके सफाई करने की व्यवस्था शुरू हुई। उसके बाद एक करके एक हमने अलग अलग अभियान चलाए, जिसमें कभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन का उपयोग किया, कभी गांधी जयंती का उपयोग किया। ऐसे जो हमारे तमाम अवसर बीच में आए उन सब पर हमने नए नए अभियान चलाए स्वच्छता के लिए। और अंत में हमने जो अभियान चलाया जो G20 के नज़दीक था और G20 की चुनौती को अवसर में पलटने के लिए था, हमने ये कहा कि भाई हमारे राज्य में पूरी दुनिया के लोग G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते हमारे राज्य में आने वाले हैं, तो हमें इस अवसर पे अपने नगरों को उत्कृष्ट बनाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए हमने एक जी सिटी नाम का एक अभियान शुरू किया, ग्लोबल सिटी, वैश्विक नगर बनाने का अभियान। उसी अभियान के तहत हमने स्वच्छ ढाबा, स्वच्छ विरासत और इस तरह की जो हमारी जो महत्वपूर्ण जो हमारी नगरों में जो कड़ियाँ होती हैं, जगहें होती हैं, उनको साफ करने का, स्वच्छ करने का, उनका अपग्रेडेशन करने का हमने एक अभियान चलाया। उसी कड़ी में स्वच्छ विरासत अभियान भी चला। 14 जनवरी से ये चला था पतंग उत्सव के साथ। 10-12 दिन का ये अभियान था और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे उस अभियान की भारत सरकार ने संज्ञान लिया है उसका, और हमें एक नई पहल बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में, एक अच्छे काम के रूप में, उन्होंने उत्कृष्ट कार्य के रूप में उन्होंने हमारी टीम को, हमारे जो डायरेक्टर हैं और पूरी हमारी जो टीम है, उन लोगों को भारत सरकार ने इनाम दिया है। मैं अपनी पूरी टीम को और सभी सफाई कर्मियों को विशेष रूप से, और जो लोग भी इस अभियान में लगे हैं और पूरे एक साल से जो लोग लगातार नगरों को, नगरीय जीवन को बेहतर बनाने में जो लगे हुए हैं, उन सबको मैं इस मौके पर विशेष बधाई देता हूं। और मैं आशा रखता हूं कि आने वाले दिनों में और भी अच्छा कार्य करेंगे, और भी अच्छे हम पारितोषिक और अवार्ड पाएंगे, और सबसे बड़ी बात कि हम अपने नगरीय जनता को और भी अच्छा जीवन देने में सफल होंगे। ऊर्जा विभाग भी सर आपके पास है, एक अभियान आपने शुरू किया था KYC अभियान, और उसी के साथ साथ एक नई सेवा, जब यानी मोबाइल पे अगर बिल हम लोग का जनरेट होता है, वैसे ही आपने कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी काटी जाएगी तो उसके पहले 3 फोन आएंगे फिर काटने के पहले, जिससे कि दूसरों को नुकसान न उठाना पड़े। कहाँ तक पहुंचा है, किस तरीके के परिणाम आ रहे हैं? ये प्रक्रिया एकदम शुरू हो गई है। जब हमने KYC अभियान शुरू किया उस समय मात्र हमारे 3-3.25 करोड़ हमारे उपभोक्ता हैं, उनमें से मात्र 1 करोड़ का नंबर हमारे पास टेलीफोन नंबर था। उसमें भी ज़्यादातर आउटडेटेड थे, पुराने थे, और कहीं कहीं तो पूरा 9-10 जो आंकड़ा होता है उसका वो पूरा 000 ही लिखा हुआ था, तो फेक टाइप के नंबर थे। तो इसलिए KYC अभियान हम लोगों ने चलाया, और वो विशेष रूप से मैंने इसलिए चलाया था कि हर बार कोई व्यक्ति बिजली का बिल 1 महीने का न जमा करे तो उसके लिए हमारी टीम उसका कनेक्शन काटने के लिए पहुंच जाती है, और एक कनेक्शन काटने के लिए शटडाउन लेना पड़ता है। फिर कनेक्शन काटने के बाद फिर से बिजली शुरू की जाती है। फिर जब वो बिजली भर देता है तो फिर हमें बिजली जोड़ने के लिए शटडाउन लेना पड़ता है। तो इस प्रकार ट्रिपिंग जो होती है, जो सामान्य नागरिक जो उसको ट्रिपिंग करता है कि बार बार बिजली जाती है, बार बार बिजली आती है, उसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। साथ ही जो नागरिकों को असुविधा होती है, उपभोक्ताओं को असुविधा होती है, तो हमने उदाहरण दिया अपनी टीम को कि भाई हमें मोबाइल फ़ोन जैसे हम उपयोग करते हैं, जैसे ही उसका अगर प्रीपेड का कार्ड है, सिम कार्ड है, तो जैसे ही बैलेंस ख़त्म होने लगता है वैसे ही हमें टेलीफोन कंपनियां जो हैं हमारा जीना हराम कर देती हैं, पीछे पड़ जाती हैं। तो ये बात हम क्यों नहीं कर सकते? उसमें से ये बात मेरे दिमाग में आई कि एक KYC अभियान चला करके सभी उपभोक्ताओं का पहले तो टेलीफोन नंबर लिया जाए, जिनके ऑलरेडी हैं उनको अपडेट किया जाए, अद्यतन किया जाए। वो प्रक्रिया हमने लगभग 1.5 महीने 2 महीने पहले किया, उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। लगभग 3 करोड़ लोगों के नंबर हमारे पास अब आ चुके हैं। उसका उपयोग करते हुए हमने अपनी टीम को कहा, और उसकी भी शुरुआत इस महीने से हो चुकी है। उसमें ये कहा गया है कि जब बिल जनरेट हो, जब बिल दिया जाए तो उसका अलर्ट जाना चाहिए उपभोक्ता को। जब ड्यू डेट आने लगे उसका अलर्ट जाना चाहिए कि इस तारीख को आपकी ड्यू डेट है, आप कृपया भर दीजिए, आपको इतना छूट मिल जाएगी अगर आप ड्यू डेट के पहले भर देते हैं, ड्यू डेट पे भर देते हैं। तो अगर उन्होंने नहीं भरा तो अपने कंप्यूटर से हमें जानकारी मिलनी चाहिए कि इस व्यक्ति ने अभी भी नहीं भरा।
उसके बाद 2-3 उसको रिमाइंडर जाने चाहिए कि आपने ड्यू डेट पे अपनी बिल नहीं भरा है, और अंत में उनको एक चेतावनी जानी चाहिए कि भाई आपको इतना बार कहने के बावजूद भी आपने बिल नहीं भरा, तो इसलिए अब हम काटने के लिए मजबूर हैं, लेकिन उसकी पूर्व जानकारी उनको दे दी जाए। ये सब प्रक्रिया इस महीने से अच्छे ढंग से शुरू हो गई है। मैंने 10 तारीख तक के फिगर्स लिए थे और उसमें 1 करोड़ से ऊपर एसएमएस जा चुके हैं लोगों के पास 10 तारीख तक। अभी की तारीख में तो शायद उसका डबल हो गया होगा। तो इस प्रकार अब वो पूरी तरह से प्रक्रिया चल पड़ी है। मैं सभी उपभोक्ताओं को मैंने ट्वीट भी किया था इस बात का, और सभी उपभोक्ताओं को मैं कहना चाहूँगा कि UPPCL टी करके अगर किसी इस कोड से अगर आपको कोई संदेश आता है तो उस पर अवश्य ध्यान दें। उसके पहले जो टेलीफोन कैरियर होगा उसका भी नंबर आए, जैसे एयरटेल है तो एयरटेल का भी आ सकता है, या वोडा हो तो वोडा का आ सकता है, जियो है तो जियो फिर UPPCL ऐसे करके आएगा, और उनका संज्ञान लें उपभोक्तागण। हमने बार बार ये कही है बात। अब बहुत ही स्मूथ हो गई है व्यवस्था, क्योंकि हम चाहते थे कि बिजली काटना एक अनावश्यक एक इशू है। हमें बिजली का पैसा चाहिए, बिजली का बिल चाहिए, ना कि हम उपभोक्ता को परेशान करने के लिए बैठे हैं। उपभोक्ता की परेशानी कम हो और साथ में हमारा राजस्व भी, रेवेन्यू भी आता रहे, इसके लिए एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था खड़ी हो गई है। मैं आशा रखता हूं कि हमारे विद्युत उपभोक्ताओं को इसका आनंद मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर भारत समाचार से बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री AK शर्मा हमारे साथ मौजूद है और उनका कहना यह है कि इस निकाय चुनाव पे भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर कमल खिलाने जा रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।